आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं आ रहा, आप पीएचडी या नेट तक सीमित रह जाते हैं, तो सबसे बड़ी कमी कहाँ पर है, इसी के ऊपर आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। मैं कोकिन रिसर्च स्कॉलर आप सभी का आपके अपने चैनल आरके हिंदी एकेडमिक्स पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो नेट या जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पेपर है आपका, ये यूजीसी नेट कंडक्ट करवाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये इस पेपर को कंडक्ट करवाता है। 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फर्स्ट पेपर से आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर से आते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं हिंदी के ऊपर बात करूँगी। वैसे ये वीडियो हर एक उस नेट एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने ड्रेस खरीदी, तो आप घर पर आकर अपने जो घर परिवार के सदस्य होते हैं उसको दिखाते हैं कि देखो ये ड्रेस मेरे पे फिट जच रही है या नहीं जच रही। फिर उस कहीं न कहीं आपके मन में ये रहता है कि एक बार मैं इस ड्रेस को पहनकर अब आईने के सामने जाऊँ। जब आप आईने के सामने जाते हो, उस शीशे के सामने, उस मिरर के सामने जाते हैं, तो मिरर आपको साफ बता देता है कि आप जब उसमें देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ड्रेस मेरे पर फिट जच रही है। तो उसी प्रकार से आपके जो पीवाईक्यू है वो आपके लिए मिरर का काम करते हैं। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया है दोस्तों? इसीलिए दिया है क्योंकि जो पीवाईक्यू है और सबसे बड़ी कहाँ पर होती है आप लोगों की, आप नेट का एग्जाम दे देते हो लेकिन आपका जो एग्जाम है वो या तो पीएचडी के लिए क्लियर होता है या फिर नेट तक सीमित रह जाता है। लेकिन जो एक तरफ अवार्ड लेटर है जब वो आपके हाथ लगता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इसमें पीवाईक्यू आपके लिए सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं और पीवाईक्यू कहीं न कहीं आपके लिए एक मिरर का काम भी करते हैं। मिरर का मतलब क्या है कि पीवाईक्यू आप लोगों को ये बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और किस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो अब जो एग्ज़ाम लिया गया था आपको आपका 6 जनवरी का, उसमें आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी 5th यूनिट से लेकर 10th यूनिट तक, यानी कि जो ये 6 यूनिट हैं आपके वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आपको अब ज़्यादा फ़ोकस किस पर करना है, आप लोग समझ गए हैं। आपको यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक ज़्यादा फ़ोकस करना है। अब आप लोगों के सामने सवाल उठता है कि हम पीवाईक्यू कैसे करें? देखो, इनका नेट का और जो जेआरएफ निकालते हैं बच्चे, उनका एग्ज़ाम सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है और यही कारण है कि वो जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण मैंने बता दिया, पीवाईक्यू। थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन थ्योरी के साथ-साथ आप लोगों को पीवाईक्यू भी करने ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपने यूनिट 7 हिंदी कहानी को उठाया, आपने उस यूनिट को 1 हफ्ते में कवर कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपने उस यूनिट को 1 हफ्ते में कवर कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ फिर आपको क्या करने हैं, उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। जब आप पीवाईक्यू लगाने बैठते हो तो आप जब उसमें क्वेश्चन आ गया ईदगाह कहानी से। ईदगाह कहानी में एक कथन आता है कि इतने बड़े हो गए हैं और अब तक कॉलेज में जाते हैं। जब आप ईदगाह कहानी को पढ़ते हो, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये कहानी रची गई है। जिसमें हामिद और जो उसके अन्य साथी होते हैं, जिसमें मोहसिन, जो सम्मी है, नूरे है, ये सब कहाँ जाते हैं, ईदगाह देखने, ईदगाह का जो मेला है वहां पर जाते हैं। तो हामिद ये कथन कहता है, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये है वो ईदगाह कहानी से लिया गया। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन और बचते हैं आपके सामने, जैसे कि ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, अपना अपना भाग्य, राही और चंद्रदेव से मेरी बातें। अब आपने ये तो पता चल गया कि हाँ, इसका आंसर ईदगाह कहानी है। लेकिन ईदगाह कहानी के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ये कहानी किस पत्रिका में संकलित है। ईदगाह कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है मुंशी प्रेमचंद जी के, और उस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं और उन कहानियों के नाम क्या हैं। इसी प्रकार से जो 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए होते हैं, जैसे कि अपना अपना भाग्य है, किसने ये कहानी लिखी है, उस कहानीकार का जन्म वर्ष क्या है, ये कहानी किस में संकलित है और उन किस कहानी संग्रह में संकलित और उसमें कितनी कहानियां संकलित हैं। और जैनेन्द्र कुमार के जो अन्य विधाएं हैं, मान लीजिए उन्होंने उपन्यास लिखे हैं या और उन्होंने लिखा है, तो निबंध वगैरह लिखे हैं, तो उनके बारे में भी आपको डिटेल में जानना है। इसी प्रकार से राही के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब होता है, फिर राही किस कहानी संग्रह में संकलित है,
उसमें फिर कितनी कहानियाँ हैं। इसी प्रकार से चंद्रदेव से मेरी बातें को ये पहली राजनीतिक कहानी हिंदी की किसने माना है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को चारों ऑप्शन बिल्कुल डिटेल में कवर करने हैं। कवर करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए और यही रीज़न होता है कि जो जेआरएफ निकालते हैं और जो नेट तक सीमित रह जाते हैं, उन दोनों में बस यही डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि एक जो नेट होल्डर है और एक जो जेआरएफ अवार्ड लेटर अपने हाथ में लेता है और उसका जब पीएचडी में एडमिशन हो जाता है और उसके बाद उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो दोस्तों अब आप लोगों को देखना है कि आपको नेट निकालना है या पीएचडी तक सीमित रहना है या फिर आपको जेआरएफ निकालना है। तो बस इतनी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई थी ताकि ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोग किस प्रकार पीवाईक्यू लगाते हैं, ताकि मैं और स्ट्रैटेजी के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ। वैसे मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी और नेट जेआरएफ हिंदी एस्पिरेंट के लिए, जिसमें मैं आपको टीजीटी हिंदी के पीवाईक्यू और पीजीटी हिंदी के पीवाईक्यू की सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है। मैंने यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए यूनिट 10 और यूनिट 8 ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने शुरू कर दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।